आज के वक्त ज़्यादातर व्यक्ति तनाव में जीते हैं। यह तनाव हमें अंदर से तोड़ देता है। हम सभी को यह लगता है कि तनाव तो बहुत बड़ी घटनाओं के कारण होता है, मगर यह सत्य नहीं है। कभी कभी तनाव हमें छोटी चीज़ों के कारण भी हो सकता है। आज हम जानेंगे कि एक ऐसे लड़के के बारे में जो तनाव में घिर गया था, लेकिन जल्दी ही अपने गुरु की वजह से वह उससे बाहर निकल आया। कपिल नाम का एक लड़का था जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। वह हमेशा क्लास में टॉप किया करता था। उसके माँ बाप और टीचर्स उससे बहुत खुश रहा करते थे। सबको उससे बहुत उम्मीदें थीं कि वह एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाएगा। कपिल ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया। उसके माता पिता कपिल से बहुत खुश थे। जानते हैं, खुश होना भी चाहिए। अब तक वक्त आ गया था कि कपिल किसी कॉलेज में दाखिला ले। उसने कॉलेज में दाखिला लिया। शुरू में वह बहुत खुश था। उसे सब कुछ बहुत अच्छा और नया नया लगता था, लेकिन वह कुछ ऐसे दोस्तों की संगत में पड़ गया जो कि उससे बिल्कुल विपरीत थे। धीरे धीरे कपिल का रुझान पढ़ाई से हटने लगा। वह अपने दोस्तों के साथ रात भर क्लब में जाने लगा और शराब पीने लगा। उसके सभी दोस्त उसको यही सलाह देने लगे कि अब तू बड़ा हो गया है, इसलिए घर वालों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। यही तो मज़े करने के दिन हैं, जो करना है कर ले। उस वक्त कपिल की उम्र ऐसी ही थी कि उसको अपने दोस्तों की हर बात सही लगती थी। कपिल के माता पिता उसका बदला हुआ रवैया महसूस कर पा रहे थे। एक दिन कपिल के पिता उससे बोले, बेटा, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम पढ़ाई में इतने होनहार थे। हमें तुमसे कितनी उम्मीदें थीं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ ना तुम पढ़ाई कर रहे हो, उल्टा गलत चीज़ों में फंसते जा रहे हो। कपिल बोला, पिताजी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना चाहिए। पिता बोले, तुम कितने भी बड़े हो जाओ कपिल, लेकिन एक पिता का फर्ज होता है कि अगर उनका बेटा गलत रास्ते पर चले तो वह उसे सही राह दिखाएं। कपिल बोला, पिताजी, मुझे आपका यह लेक्चर नहीं सुनना है। मेरी ज़िंदगी का जो होगा मैं खुद देख लूँगा। ऐसा कहते हुए कपिल वहाँ से चला गया। कपिल के पहले साल का रिजल्ट आया था और उसे पता चला कि वह फेल हो गया है। कपिल को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह फेल भी हो सकता है, क्योंकि वह स्कूल में हमेशा टॉप किया करता था। एकदम से वह हंसता खेलता लड़का तनाव से घिर गया। अब कपिल ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उसके माता पिता उसे बात करने की कोशिश करते, लेकिन वह उनसे बात नहीं किया करता था। उसने अपने दोस्तों से भी बात करना छोड़ दिया। उसका तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए उसे काम करने के लिए वह और अधिक शराब का सेवन करने लगा। वह इतना अधिक शराब पीने लगा कि अगर उसे शराबी कहा जाए तो गलत ना होगा। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर कपिल के पिताजी को बहुत दुख हुआ। कपिल के स्कूल के एक मैथ टीचर थे, कपिल जिनकी बात हमेशा माना करता था। ऐसे वक्त पर पिताजी को उनकी बात याद आई। वह जानते थे कि कपिल किसी से बात करे या ना करे, लेकिन उनसे ज़रूर बात करेगा। कपिल के पिता ने उसके गुरु को फ़ोन करके सारी बात बता दी। पिताजी कपिल के कमरे में आए और बोले, कपिल बेटा, तुमने अपनी यह क्या हालत बना रखी है? कपिल कुछ नहीं बोला। फिर पिताजी बोले, कपिल, पहले कम से कम तुम मुझसे लड़ाई तो किया करते थे, पर अब तो तुम बिल्कुल चुपचाप हो गए हो। तुम्हारे स्कूल के गुरु तुमसे मिलना चाहते हैं। याद है तुम्हारे फेवरेट गुरु, क्या तुम उनसे भी नहीं मिलना चाहोगे? कपिल अपने टीचर को बहुत मानता था,
इसलिए इस बार उसने जवाब दिया, जी पिताजी, मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा। अगले दिन कपिल अपने टीचर से मिलने पहुंचा। कपिल के टीचर एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके आगे अंगीठी में आग जल रही थी। टीचर बोले, कहो कपिल, कैसे हो? कपिल ने धीमी आवाज़ से कहा, ठीक हूँ। टीचर बोले, तुम्हारे पिताजी ने मुझे सब बता दिया है कि तुम हमेशा कमरे में बंद रहते हो और तुम्हें तनाव ने घेर लिया है। अगर तुम्हें तनाव से बचना है तो अपना लाइफ स्टाइल बदलो। कपिल चुपचाप बैठकर गुरु की बात सुनता रहा। तभी अचानक गुरु ने जलते हुए कोयले को पकड़कर अंगीठी में फेंक दिया और वह बुझ गया। तब कपिल बोला, सर, यह कोयला तो अच्छा खासा जल रहा था, आपने इसे उठाकर मिट्टी में क्यों फेंक दिया? तो गुरु बोले, तो ठीक है, मैं इसे मिट्टी में उठाकर फिर से अंगीठी की आग में डाल देता हूँ। गुरु ने ऐसा ही किया। उन्होंने कोयले को उठाया और उसे अंगीठी की आग पर डाल दिया। कोयला फिर से जलने लगा। गुरु बोले, कपिल, तुम कुछ समझे कि नहीं? कपिल बोला, नहीं गुरुजी। तो गुरु बोले, जब तुम स्कूल में थे तब तुम इस जलते हुए कोयले के समान थे, हमेशा टॉप किया करते थे, अनुशासन में रहते थे। लेकिन जैसे ही तुम कॉलेज में गए तुम गलत संगत में पड़ गए। अब तुम भी इस कोयले की तरह हो गए थे जो अभी अभी मैंने मिट्टी में फेंका था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कपिल तुम वापस से कुछ नहीं कर सकते। तुम भी खुद को मिट्टी से उठाकर वापस जलते हुए कोयले में फेंक दो। इसका मतलब यह है कि तुम भी खुद को गलत संगत से हटाकर सही काम में लगा दो। फिर यह तनाव कहाँ चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गुरु की बात सुनकर कपिल समझने लगा कि उसकी गलतियों की वजह से उसे यह तनाव हो रहा है। कपिल बोला, धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे यह सीख दी। गलतियां तो मैंने ही की थी तो उसका नुकसान भी मुझे ही भुगतना होगा। अब मैं पहले की तरह अनुशासन में रहूँगा और कोशिश करूँगा धीरे धीरे खुद को पहले की तरह बना लूँ। खुद के लाइफस्टाइल को बदलूँगा ताकि मुझे तनाव ना हो। ऐसा कहकर कपिल ने गुरु से अलविदा लिया और वह पहले की तरह अनुशासन में रहने लगा। उसका तनाव भी कम होने लगा और धीरे धीरे शराब पीने की आदत भी उससे दूर होती रही। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही बताती है कि कभी कभी तनाव का कारण हमारी खुद की गलतियां होती हैं। हम अपने दिनचर्या को कुछ ऐसा बदल देते हैं कि उसमें तनाव होना लाजमी हो जाता है। इसलिए अनुशासन में रहना, अच्छी संगति में रहना, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस कहानी से अच्छी सीख मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।